नमस्कार, आपके साथ मैं हूं हिमांशु धारीवाल और आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं। तो चलिए वक्त हो गया देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की तमाम खबरों को देखने का फटाफट अंदाज में। बीजेपी के पहले सक्रिय सदस्य बने पीएम नरेंद्र मोदी। बीजेपी का फॉर्म भरकर ग्रहण की सदस्यता। बीजेपी के सक्रिय सदस्य बनकर की अभियान की शुरुआत। बीजेपी ने बनाए प्रदेश में 1.5 करोड़ सदस्य। एमपी में सदस्यता अभियान का टारगेट किया गया पूरा। सीएम मोहन और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी कार्यकर्ताओं को बधाई। वीडी शर्मा ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा सदस्यता अभियान पर विपक्षी नेताओं ने झूठे बयान फैलाए हैं तथा कथित लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। बुधनी उपचुनाव को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बुधनी उपचुनाव संयोजक अरुण यादव का बयान। उपचुनाव को लेकर हमने लगातार क्षेत्र में जाकर कार्यकर्ताओं के मन की बात जानी है। कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है। ग्रामोदय के 12वें दीक्षांत समारोह में शामिल हुए मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल मंगूभाई पटेल। शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार भी हुए शामिल। अपनों की नाराजगी दूर करने में जुटी बीजेपी। विधायकों को मिलने के लिए बुलाया गया भोपाल। नाराज गोपाल भार्गव ने सीएम से फोन पर की बात। सदस्यता अभियान में इंदौर रहा देश में नंबर 1। विधायक निर्मला सप्रे पर बोले वीडी शर्मा, कहा वही बता सकती हैं कि वे बीजेपी के सदस्य हैं या नहीं। बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस की तैयारी शुरू। कांग्रेस ने माइक्रो मैनेजमेंट लेवल पर प्लानिंग शुरू की। विदिशा में खाद बिजली की मांगों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने पिंड भरते हुए कलेक्टर में सौंपा ज्ञापन। बिजली की समस्या न होने पर कांग्रेस ने किया आंदोलन। भोपाल में होगा 2 दिवसीय माइनिंग कॉन्क्लेव का आयोजन। माइनिंग कॉन्क्लेव में देश भर से 200 से अधिक कंपनियां करेंगी शिरकत। विदिशा में डीएपी की समस्या से परेशान किसान ने किया प्रदर्शन। टॉर्च लेकर डीएपी ढूंढने गोदाम पहुंचे किसान नेता सुरेंद्र रघुवंशी। ओरछा को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में किया जाएगा शामिल। डोजियर को यूनेस्को ने किया स्वीकार। पेरिस में भारतीय उच्चायुक्त ने सौंपा डोजियर। छिंदवाड़ा में नगर निगम प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। लगभग 70 के बेसमेंट किए गए सील। बेसमेंट में संचालित दुकानों पर भी लगा ताला। ग्वालियर में डबल मर्डर से सनसनी। नौकर बनकर घर में काम कर रही मां बेटी की हुई हत्या। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। 15 सितंबर को शिवचरण साहू उर्फ कचरू की पेड़ पर लटकी मिली थी लाश। मामले में बालाघाट पुलिस ने किया खुलासा। 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। भोपाल में 4 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म। हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी को फांसी देने की मांग की। फिलहाल आरोपी की तलाश कर रही है पुलिस। इंदौर के प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की बस में ड्राइवर ने की छेड़छाड़। ड्राइवर के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया केस। इंदौर में मॉर्निंग वॉक पर गई युवती से लूट। मदद के बहाने धमकाकर फरार हो गए आरोपी। युवती के एटीएम से 9 बार निकाले 90,000 रुपए। इंदौर के वृंदावन रेस्टोरेंट में लगी आग। रेस्टोरेंट की छत से धुआं निकलते देख कर्मचारियों ने दी फायर ब्रिगेड को सूचना। आग पर पाया गया काबू। गुना में पानी में केमिकल घोलकर जाली नोट बनाने का खेल। आरोपी 10,000 से बनाते थे 1 लाख रुपए के नोट। छतरपुर में पन्ना टाइगर रिजर्व में काम कर रहे व्यक्ति को आया हार्ट अटैक। एसडीओ वन विभाग की प्रताड़ना के चलते परेशान था व्यक्ति। अस्पताल में इलाज जारी। भोपाल में चिली पनीर रोल्स में भर कर दिया गया चिकन। शाकाहारी खाने वाले युवक को हुई उल्टी। भोपाल एग रोल्स मेनिया का है पूरा केस। रीवा में 23 परिवार हुए बेघर। 13 परिवार का बिना नोटिस के गिराया गया घर। बेघर हुए लोग भटकने को है मजबूर। देवास में बच्चों को लेकर आ रही बस अनियंत्रित होकर पलटी। 30 बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बस पर 45,000 का जुर्माना भी लगाया गया। झाबुआ में तनख्वाह के लिए धरने पर बैठे सफाई कर्मी। पीएम मोदी ने की थी सफाई कर्मियों की तारीफ। झाबुआ में साफ सफाई हुई बंद। उज्जैन में बैंड बाजे के साथ गौ माता की अनूठी विदाई। अंतिम संस्कार यात्रा में सैकड़ों लोग हुए शामिल। गाय माता को दी गई विदाई। पन्ना में देश विदेश से आ रहे हैं श्रद्धालु। मंदिर व्यवस्थाओं का पन्ना कलेक्टर ने लिया जायजा। क्राउड मैनेजमेंट के लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी। सिंगरौली में राशन कार्ड धारकों को नहीं मिल रहा है राशन। 3 महीने से राशन के लिए तरस रहे हैं लोग। समिति सेवक के खिलाफ 52 लाख रुपए की रिकवरी करने का आदेश जारी।
इंदौर में मौसम के चलते पटाखा व्यापारियों को उठाना पड़ रहा है भारी नुकसान। बारिश की वजह से अस्थायी लगने वाले मार्केट की टीन शेड की छतें उड़ गई हैं। पटाखे व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है। पुनासा में संत सिंगाजी समाधि स्थल को फूलों से सजाया गया। मेला ग्राउंड पर भी श्रद्धालुओं की लगी भीड़। व्यवस्थाओं की कमी से लोग परेशान हैं। बुरहानपुर में अचानक आई बारिश की वजह से नाले को पार करते वक्त फंसे 12 मजदूर। ग्रामीणों ने मजदूरों को किया रेस्क्यू। रस्सी के सहारे मजदूरों को बाहर निकाला गया। रायपुर में डिप्टी सीएम अरुण साव ने पीसी कर साय कैबिनेट के फैसलों की दी जानकारी। धान खरीदे और डीए बढ़ाने को साय कैबिनेट ने दी है मंजूरी। शिक्षा विभाग में मिलेगा अनुकंपा नियुक्ति। 45 साल हुई पुलिस भर्ती की अधिकतम सीमा। साई कैबिनेट में शिक्षा विभाग ने अनुकंपा नियुक्ति को मिली मंजूरी। दिव्यांग शिक्षकों को पात्र आश्रितों को दी जाएगी अनुकंपा नियुक्ति। अनुकंपा संघ ने घोषणा का स्वागत किया। सीएम को धन्यवाद भी दिया। रायपुर में 27वीं अखिल भारतीय वन खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ। सीएम विष्णुदेव साय ने किया कार्यक्रम का उद्घाटन। प्रतियोगिता के लिए छत्तीसगढ़ को चुनने के लिए भारत सरकार और केंद्रीय वन मंत्री का किया धन्यवाद। सूरजपुर हत्याकांड में एनएसयूआई जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी पर सीएम विष्णुदेव साय का बयान। कहा अपराधी कोई भी हो उसके ऊपर सख्ती से होगी कार्रवाई। मुस्तैदी से काम कर रही है छत्तीसगढ़ पुलिस। रायपुर में लोहारडी मामले में खुलासे को लेकर बोले भूपेश बघेल। कहा कचरू की हत्या की बात छुपाने में लगी थी पुलिस। हाईकोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए मामले की जांच। निर्दोषों के बजाय रघुनाथ की हत्या करने वालों को मिले सजा। सूरजपुर कांड को लेकर आईजी अंकित गर्ग ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा सूरजपुर मामले में 5 और आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों में एनएसयूआई का जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी भी शामिल। जिला अध्यक्ष चंद्रकांत चौधरी वारदात में रहा शामिल। पुलिस कई संदेहियों से कर रही है पूछताछ। सूरजपुर डबल मर्डर मामले में फॉरेंसिक टीम ने क्राइम स्पॉट पर क्राइम सीन को किया रिक्रिएट। लोगों के लिए बयान। शक के आधार पर 12 लोगों से की पूछताछ। रविवार को प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हुई थी हत्या। सूरजपुर हत्याकांड मामले में एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष की गिरफ्तारी को लेकर बोले भूपेश बघेल। कहा बदले की भावना से हो रही है कार्रवाई। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की तैयारियां बीजेपी ने की तेज। उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने की बैठक में चुनाव को लेकर बनाई गई रणनीति। रायपुर के तेली बांधा में कारोबारी ऑफिस के बाहर शूट आउट करवाने के आरोप में गैंगस्टर अमन साहू से पुलिस कर रही है पूछताछ। पुलिस ने आरोपी अमन साहू का कराया मेडिकल। 19 अक्टूबर तक पुलिस रिमांड पर है अमन साहू। एमसीबी नगर पालिका निगम की बैठक में 2 नवनिर्मित पार्कों के नामकरण का रखा गया प्रस्ताव। खुले में मांस की बिक्री के स्लास्टर हाउस में शिफ्ट करने पर भी हुई चर्चा। इलेक्ट्रॉनिक शवदाह मशीन चोरी के मामले में भी हुई जांच। कोरबा में ट्रक मालिकों ने भाड़ा बढ़ाने की मांग को लेकर कलेक्टर से की शिकायत। कोयला परिवहन करने के लिए भारी गाड़ियों के इस्तेमाल करने पर लगाया आरोप। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर जल्द निराकरण की मांग की। बेमेतरा में साजा विधायक ईश्वर साहू के बेटे कृष्ण साहू ने कराया केस दर्ज। आदिवासी युवक पर गाली गलौज और 10 रुपया लूट का लगाया आरोप। पुलिस कर रही मामले की जांच। धमतरी में पुलिस जवानों को ले जा रही बस से टकराया ट्रक। हादसे में करीब 15 जवान हुए घायल। सभी घायल जवानों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। 15 दिनों की ट्रेनिंग के बाद बस में सवार होकर वापस आ रहे थे जवान। दुर्ग में सोने घरों में चोरी ने बोला धावा। चोरों ने सोने के जेवरात समेत लाखों का सामान किया चोर। पुलिस ने चोरों की जल्द गिरफ्तारी का दावा किया। सक्ती के चुरतेला गांव में तालाब किनारे लगे फलदार पेड़ों को काटने पर सरपंच के खिलाफ ग्रामीणों का मोर्चा। ग्रामीणों ने बिना अनुमति पेड़ों को काटने का सरपंच पर लगाया आरोप। ग्रामीणों ने तहसीलदार से की सरपंच के खिलाफ कार्रवाई की मांग। मोदी कैबिनेट में फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के फैसले पर लगी मोहर। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा केंद्र सरकार के ऐतिहासिक फैसलों से खुशहाल हो रहे हैं किसान। सुप्रीम कोर्ट में लेडी ऑफ जस्टिस की नई मूर्ति आई सामने। आंख से हटी पट्टी, हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब। भोपाल में तकनीकी शिक्षा विभाग के जूनियर ऑडिटर के बंगले पर लोकायुक्त टीम का छापा। करोड़ों के भ्रष्टाचार का है आरोप। रमेश वरोनी के बेटे पर भी सरकारी जमीन पर कब्जा करने का है आरोप। ग्वालियर में डबल मर्डर का पुलिस ने किया खुलासा। घटना का मुख्य आरोपी निकला नौकर इरफान खान। आरोपी ने अन्य 3 आरोपियों के साथ घटना को दिया था अंजाम। 4 महीने पहले आरोपी को नौकरी से निकाला था बाहर।
देवास में स्कूल बस अनियंत्रित होकर नाले में गिरी, जान माल की कोई हानि नहीं, सभी स्कूली बच्चे सुरक्षित, स्कूल प्रबंधन की तरफ से नहीं मिली कोई मदद, क्रेन की मदद से बस को बाहर निकाला गया। मुरैना में नाबालिग ने काटी बुजुर्ग की जेब, 5,000 रुपए कर हुआ फरार, पैसे निकालते वक्त नाबालिग चोर की लोगों ने पकड़ा, लात घूंसे से की मारपीट, वीडियो हो रहा है वायरल। रीवा में निरीक्षण करने मेडिकल कॉलेज पहुंचा 3 सदस्यीय दल, चप्पे चप्पे का लिया जायजा, नर्सिंग कॉलेज की मान्यता बहाली की जगी उम्मीद। मुरैना के अस्पताल में भर्ती 11 साल का मासूम मिला डेंगू पॉजिटिव, परिजनों ने अस्पताल में किया हंगामा, डॉक्टर को बंधक बनाने की भी कोशिश की। जबलपुर में माता महाकाली की खंडित प्रतिमा का पूजन करने को लेकर मचा बवाल, वायरल वीडियो के बाद लोगों में आक्रोश, बजरंग दल ने आस्था से खिलवाड़ करने का लगाया आरोप। डिंडोरी में पंचायत सचिव के घर लोकायुक्त की टीम ने मारा छापा, आय से अधिक संपत्ति मामले में हुई कार्रवाई, जाड़ा सुरंग ग्राम पंचायत में पदस्थ है सचिव मनोज यादव। सागर में विधायक ब्रज बिहारी पटेरिया के इस्तीफे मामले में आया नया मोड़, डॉक्टर दीपक दुबे किए गए निलंबित, शासन राशि से 10% का मांगा था कमीशन। इंदौर में बड़े बंगले में साफ सफाई के नाम पर चोरी का मामला आया सामने, अलमारी से किया जेवरात पर हाथ साफ, पुलिस ने दी 2 बहनों को किया गिरफ्तार। खरगोन में पुलिस अधीक्षक ने फुटबॉल महिला खिलाड़ियों से की मुलाकात, जीत के दिए गुरुमंत्र, आंध्र प्रदेश के आनंदपुर में खेला जाएगा मुकाबला। सिवनी में पेंच टाइगर रिजर्व से एक रोमांचक वीडियो आया सामने, 2 बाघिन आपस में लड़ती आई नजर, पर्यटकों ने रोमांचक नजारे को अपने कैमरे में कैद किया। ग्वालियर से मुरैना मजदूरी करने आई महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, इलाके में फैली सनसनी, परिजनों ने दुष्कर्म कर हत्या का लगाया आरोप। चित्रकूट में हुआ भीषण सड़क हादसा, 2 ट्रकों की आपस में हुई टक्कर, हादसे में एक की मौके पर हुई मौत, एक व्यक्ति हुआ घायल। ग्वालियर से मुरैना आ रही यात्री बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई, हादसे में एक यात्री की हुई मौत, एक गंभीर रूप से घायल, घटना की जांच में जुटी पुलिस। इंदौर में लगातार बढ़ रहा है डेंगू का कहर, डेंगू के मिले 16 नए मरीज, चिकनगुनिया के 20 और मलेरिया के 7 मरीज मिले। शहडोल में जंगली जानवरों के लिए बिछाए गए करंट के तार से नाबालिग की मौत, मामले में एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। मुरैना में गांव में नहीं है शमशान घाट, खुले आसमान के नीचे अंतिम संस्कार करने को मजबूर है ग्रामीण, विकास के बड़े बड़े दावे हो रहे हैं फेल। मुरैना में अपने भाई के मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति परेशान, पिछले 18 महीने से ऑफिस के काट रहा है चक्कर, कार्रवाई न होने पर पीड़ित ने 5 नवंबर से धरने पर बैठने का किया ऐलान। रायपुर में दक्षिण विधानसभा प्रत्याशी ऐलान को लेकर धनेंद्र साहू का बयान, कहा प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया चल रही है, समय के पहले ही प्रत्याशी की घोषणा हो जाएगी। बेमेतरा में एमएलए ईश्वर साहू के बेटे कृष्णा साहू के खिलाफ अपराध दर्ज, आदिवासी युवक को पीटने के मामले में दर्ज की गई एफआईआर। मुंगेली में बदला मौसम का रुख, अचानक तेज बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित, फसलों को भी हुआ भारी नुकसान। सुकमा में डायरिया ने पसारे अपने पैर, 15 दिनों में 7 लोगों की डायरिया से हुई मौत, पूरे गांव में फैली सनसनी, स्वास्थ्य विभाग ने लगाया हेल्थ कैंप। बिलासपुर में नगर निगम की टीम ने अवैध प्लॉटिंग पर की बड़ी कार्रवाई, शिकायत के बाद चलवाया बुलडोजर, 11 एकड़ से अधिक जमीन पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई। अंबिकापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, राजमिस्त्री संदीप लकड़ा हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार, आरोपी बचने के लिए भाग गया था नेपाल। पेंड्रा में ग्रामीण के घर में चला घुसा भालू, घर का दरवाजा तोड़कर घर में घुसा भालू, रसोई घर में रखी खाने की चीजों को किया सपाचट, घर में मौजूद लोगों को हल्ला कर भालू को बाहर खदेड़ा। कांकेर में मेडिकल कॉलेज के तहत जिला अस्पताल का मामला आया सामने, डॉक्टर के समय पर नहीं पहुंचने से मरीज के परिजनों ने किया हंगामा, वीडियो हो रहा है वायरल। एमसी में 15 हाथियों के दल ने पहुंचा कैलरी वन परिक्षेत्र, ग्रामीणों को वन विभाग ने जंगलों में जाने की नहीं दी है हिदायत, हाथियों की निगरानी में लगा है वन विभाग। कोरिया में भालू के हमले से 50 साल का व्यक्ति हुआ घायल, जंगल में दोस्तों के साथ मवेशी चराने गया था व्यक्ति। गरियाबंद के अरसिकनहार रेंज में पेड़ों की अवैध कटाई लगातार जारी, वन विभाग के कर्मियों के लिप्त होने की मिली सूचना, मामले में 2 आरोपी हुए गिरफ्तार।
बलरामपुर में जैक लगाकर 2 मंजिला पर दूसरी जगह किया गया शिफ्ट। प्रशासन से मकान मालिक को जमीन खाली करने का दिया गया था नोटिस। मकान मालिक की इस तकनीक से खूब हो रही है सराहना। धमतरी जिले में लगातार बढ़ रहा अपराध का ग्राफ। हत्या, रेप, चोरी और चाकूबाजी की घटना हुई आम। मामूली विवाद पर भतीजे ने चाचा को उतारा मौत के घाट। जशपुर में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत, 3 लोग हुए घायल। खेत में काम करने के दौरान हुआ हादसा। डॉक्टरों की निगरानी में घायलों का इलाज जारी। बलौदा बाजार में गैर हाजिरी करने वाले टीचरों की अब खैर नहीं। 10 अध्यापकों को जारी किया गया नोटिस। बीईओ के निरीक्षण के बाद हुई कार्रवाई। बलरामपुर में ऐतिहासिक स्तर पर करवाया जा रहा है विद्युतीकरण कार्य। नगर पंचायत अध्यक्ष की पहल से लगाए जा रहे 1000 से अधिक नए विद्युत खंभे। पहले लकड़ी के सहारे लोगों ने लगाए थे बिजली के तार। दमोह में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर। तेंदुखेड़ा सीएम राइज स्कूल से वायरल वीडियो पर कलेक्टर ने लिया संज्ञान। जांच के दिए निर्देश। वीडियो में 3 गार्ड्स अश्लील गाने पर ठुमके लगाते आए थे नजर। भोपाल में 91 डीजे संचालकों पर हुई कानूनी कार्रवाई। एससी के निर्देशों का किया गया था उल्लंघन। सभी जब्त डीजे को न्यायालय के सामने किया जाएगा पेश। पन्ना में ककरहटी चौकी में मामूली विवाद के चलते की गई तोड़फोड़। तोड़फोड़ करने वाले 12 आरोपी गिरफ्तार। दुर्गा विसर्जन के दौरान युवक से हुआ था विवाद। धार में परेशान है किसान लगा रहे हैं मदद की गुहार। अपनी सोयाबीन की फसल नुकसान की गुहार लगाते वक्त जन सुनवाई में पहुंचे किसान। सीहोर मंडी में मजदूरों का प्रदर्शन। काम बंद, धरने पर बैठे मजदूर। मजदूरी के पैसे बढ़ाने को लेकर मंडी बोर्ड से हुआ था विवाद। सिवनी जिले में जर्जर हुई अधिकतर प्रमुख सड़कें। सिवनी मंडला राजकीय राजमार्ग का हाल बेहाल। एमपीआरडीसी के गैर जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति लोगों में आक्रोश।